और बड़ी खबर की बात करते हो जो इस वक्त झारखंड से आ रही है। झारखंड के गिरिडीह में हिंसक झड़प हुई है। दो समुदाय के बीच झड़प की खबर। बताया जा रहा है कि होली के दिन जुलूस पर पथराव हुआ है। जी हां, झारखंड के गिरिडीह से खबर आ रही है जहां हिंसक झड़प हुई। दो गुटों के बीच बवाल के दौरान जमकर पत्थर चले हैं। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी जलाया है, आग के हवाले किया गाड़ियों को भी। अज्ञात लोगों ने जमकर उपद्रव किया, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अंडर कंट्रोल है। पुलिस इस बात को कह रही है कि कंट्रोल, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि हालात कैसे बेकाबू हुए थे। देखिए, गाड़ियां, दुकानें सब जलकर यहां खाक हो गई हैं। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, वो शाम होते होते हिंसक झड़प, पथराव और अगजनी में तब्दील हो गई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकालना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया। दरअसल होली के दौरान एक पक्ष की ओर से जुलूस निकाला गया, लेकिन जब यह जुलूस मस्जिद से होकर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो विशेष समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच हाथापाई होने लगी और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि ये बवाल यही नहीं थमा और उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं इसमें कौन वो दो पक्ष थे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस को जैसे इस मामले की सूचना मिली, उसने फौरन मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। होली के त्योहार पर जुलूस को निशाना बनाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर जुलूस का रास्ता क्यों रोका? क्या सामाजिक तत्वों ने पहले से साजिश रच रखी थी? इनको जुलूस पर पथराव करने के लिए आखिर किसने उकसाया? बहरहाल गिरिडीह में हंगामा, पथराव और आगजनी के बाद अब हालात सामान्य है और इलाके में शांति बहाल करने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे दोबारा हालात पर काबू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात गोरखपुर के करते हैं। गोरखपुर में रंगोत्सव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर, हिंदुओं को एकजुट करने को लेकर संदेश दिया और कहा, बताया, याद दिलाया कि कैसे औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने सनातन और हिंदू त्योहारों को खलल करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये आज भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूरे दिल से होली खेली। इस दौरान योगी ने कहा कि देश ने सदियों से देखा कि कैसे हमारे त्योहारों में अड़चन डालने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी इस परंपरा को रोक नहीं पाया जो लगातार चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि देश ने लंबे समय सैकड़ों साल गुलामी झेली है। औरंगजेब जैसी मुगल आक्रांताओं ने सनातनी आस्था पर प्रहार किए, लेकिन होली, दिवाली और महाकुंभ उसी उत्साह से होते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। अनवरत चलते हैं।
इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने महबूबा मुफ्ती को भी जवाब दिया और कहा कि जो लोग सनातन पर सवाल उठाते थे, होली उसका जवाब है। महाकुंभ के बाद होली ने आज जवाब दे दिया कि सनातन की ताकत क्या है और दुनिया ये देख रही है। यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो। हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ मनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं। सीएम योगी के बयानों में एकजुटता का संदेश है। वो चाहते हैं कि सारे सनातनी एक हो जाए, जिससे कि कोई हिंदू त्योहारों पर बुरी नजर ना डाल पाए, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और वहां पर जमकर होली खेली। लोगों के बीच सीएम योगी पहुंचे और रंग गुलाल भी उड़ाया। यहीं से उन्होंने सनातनी विरोधियों को जोरदार संदेश भी दिया। ढोल मंजीरों की गूंज और फगुआ गीतों के बीच उड़ता रंग गुलाल। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में संतों, श्रद्धालुओं और अनुयायियों के साथ कुछ इसी तरह धूमधाम से होली मनाई, जहां पूरा माहौल भक्तिमय और रंगीन दिखा। रंगों वाले दिन की शुरुआत सीएम योगी ने खास अंदाज में की। सुबह गोरखपुर पहुंचे, मंदिर में होलिका दहन स्थल पर पूजा और आरती के साथ ही योगी ने गाय और बछड़ों को गुलाल लगाया और बतखों को दाना भी खिलाया। रंग उमंग, उत्साह और तरंग वाले पावन पर्व का उत्सव मनाने गोरखपुर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तो उस मंडली के साथ सीएम योगी भी बैठे नजर आए। लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, रंग गुलाल लगाए। काला चश्मा और सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, सीएम योगी का होली वाला अनोखा लुक भी देखने को मिला। यहां से लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से संदेश दिया कि ये पर्व सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और भाईचारे का है। सीएम ने कहा, एकजुट भारत ही हिंदुस्तान की पहचान है। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को सनातन की ताकत का एहसास भी कराया और कहा कि इसका सामर्थ्य प्रयागराज महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी देखा। सीएम ने कहा कि अगर भारत एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। अभी आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे,